अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी सी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसने हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपने जो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए होते हैं उसका एरिया 10th में भी निकाला। जैसे एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हमें 4.3 एक्सरसाइज है भाई, ये ए, यहाँ पर क्या है बी और यहाँ पर सी। तो इसे हम लिख लेते हैं x1 y1, इसे क्या लिखे x2 y2, इसे क्या लिख लेते हैं x3 y3। तो जब 10th में करते थे आप तो सीधा फॉर्मूला लगा देते एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y। ये फॉर्मूला यूज करते थे, परंतु अब मैट्रिक्स मेथड से करना है इसको। अब मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है जैसे कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 1/2 तो पहले लिख लीजिए। हमारे पास 3 वर्टिसेस है, x1 y1 लिख लीजिए, x2 y2 लिख लीजिए और भैया x3 y3 लिख लीजिए और यहाँ पर आप 1 1 1 लिख लीजिए। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है। और इसको हम क्या करें, डिटरमिनेंट निकाल दीजिए इसका, किसी के भी अलोंग C1 C2 C3 R1 R2 R3 किसी के भी अलोंग डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, या फिर कहीं जीरो बनने की संभावना लग रही हो तो जीरो बना दीजिए, अन्यथा सीधा डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। यही हमारा इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेन है बस। अब देखते हैं क्या एक्सरसाइज में है, वेरी इजी सिंपल सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है पहले वाले में फर्स्ट पार्ट में 1 0, दूसरा पॉइंट क्या है 6 0 और 4 3, ये है ना भाई। अब इसको हम कर लें, क्या करें, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या हो, ये हो गया मान लिया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये क्या हो गया y2, ये क्या है x3 और ये क्या हो गया y3। अब हम यहाँ पर क्या करें, x1 y1 x2 y2, बस वैल्यू रख लेता हूँ सीधा फॉर्मूला, आप क्वेश्चन जरूर फॉर्मूला जरूर लिखें। यहाँ पर आ जाएगा 1 0, यहाँ पर 6 0, यहाँ पर 4 3, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1, ये तो 1 1 लिखा ही जाना है। इसका डिटरमिनेंट करें। अब डिटरमिनेंट किसके अलोंग करें, देखिए कहाँ पर जीरो ज़्यादा है, C2 पर जीरो ज़्यादा है, तो डिटरमिनेट कर लें, डिटरमिनेट अलोंग, या एक्सपेंड लिख लीजिए, एक्सपेंड कर लें, किसके अलोंग कर दें, एक्सपेंड अलोंग C2 के अलोंग कर दें। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 तो बाहर रहेगा ही, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये वाला, ये पहले वाले में 0 आएगी, चलो दूसरे में 0 आएगी, फिर तीसरे वाले में 3 आएगा। 3 डायमंड पर है क्या, ना देख लो, हाँ भाई डायमंड पर है भाई, ये संख्या हमारी डायमंड पर होती है। तो इसमें क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ लगा दीजिए आप माइनस का 3। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करें 1 आ जाएगा, 6 की करें माइनस का 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 1/2 तो पहले से ही है, यहाँ कितना आया माइनस का 3 और अंदर कितना आया माइनस का 5, तो हमारे पास 1/2 × 15, तो क्या बन गया 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा इसका आंसर आ गया। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा है शो दैट, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं कि यह कोलिनियर है। अब 10th में आपने पढ़ा है कब होता है ट्रायंगल, कब ये कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर का मतलब एक ही सीध में, जब ट्रायंगल का एरिया निकालें और वह माइनस उसमें आ जाए, 0 में आ जाए, तो वह क्या होता है कोलिनियर। अब देखिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, तो क्या करें, यहाँ पर है a b + c, यहाँ पर क्या है b और यहाँ पर c + a, यहाँ पर c और यहाँ पर a + b, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। अब देखिए अगर इसका आप डिटरमिनेट करें और डिटरमिनेट सीधा करें तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, निकल तो जाएगा ही। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। मुझे दिख रहा है अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ इन दोनों को तो a + b + c आ जाएगा।
और फिर इससे बाहर ले लेंगे कॉमन, तो बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। आप सीधा करना चाहे सीधा डिटरमिनेंट निकाल दो, आंसर फिर भी आएगा। अब देखिए मैं क्या करूँ, C1 को रिप्लेस कर देता हूँ C1 प्लस C2, तो क्या बन जाएगा यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस a और यहाँ पर क्या है a प्लस बी, यहाँ 1 1 1। तो इसका मीन्स आप कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या है 1 1 1 और यहाँ पर b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी आ गया। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ अब आपको पता चल गया होगा इसका डिटरमिनेंट क्या है। देखिए C1 इक्वल टू है C3। अब मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था जब दो कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हो तो उस डिटरमिनेंट क्या होगा, तो 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो गया 0, इसके अंदर वाला सारा 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो हेंस गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो उसके दिए हुए पॉइंट्स किसमें होते हैं, कोलिनियर। अच्छा सवाल था ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड में क्या है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दिया हुआ क्या है भाई, दिया हुआ है देखिएगा फाइंड के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर। ट्रायंगल का एरिया कितना है 4 स्क्वायर मीटर, वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब हम एक काम करते हैं, यानी ट्रायंगल का एरिया क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर आएगा हमारा k 0, फिर है 4 0, फिर है 0 2 और यहाँ पर क्या 1 1 1। अब इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एरिया कितना है 4, तो प्लस माइनस 4 लिखेंगे भाई, प्लस भी हो सकता है माइनस, हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिखेंगे प्लस माइनस 4। अब हम देखें 1/2, यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालिए, किसके अलोंग एक्सपेंड करें, C2 के करनी है। यहाँ 0 है 2, एक्सपेंड कोई बंदिश नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं, अलोंग एक्सपेंड अलोंग C2। तो 1/2 यहाँ पर बस ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा, ये माइनस में आएगा -2। यहाँ पर क्या आएगा k -4 और इज इक्वल टू हमारे पास प्लस -4, ये 2 यहाँ पर चले जाएगा, तो यानी कि k -4 इस 2 से 2 काट दो, क्या आ गया -k और +4 इज इक्वल टू प्लस -4 आ गया। एक बार प्लस ले लेते हैं, तो -k +4 इज इक्वल टू क्या है 4, तो -k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से तो k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। एक बार माइनस का 4 लेते हैं, तो -k इज इक्वल टू -4 -4, तो -k इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसी टाइप का है, सेम बिल्कुल ऐसी वैल्यू रखनी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है क्या, हमें 4 में दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6। एक लाइन है, कौन सी लाइन है 1 2 और 3 6, दो पॉइंट दिए हुए लाइन है, इसमें हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 और 3 6। तो एक काम करिए, एक पॉइंट ले लीजिए अलग से, क्या कर ले, लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P x एंड y, P क्या है x y, पॉइंट है B, एनी पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग, किसे किसे मिला 1 2 एंड 3 6 को मिलाने पर उस पर है। तो इसने कहा क्या कहा भाई, यानी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन
बात किसी कर रहा है, जब लाइन की बात आती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके होगा, 0 के होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर रख दें भाई, 0 के रख दें। अब यहाँ से बनाते हैं। अब हमारा क्या क्या था, 1 2 और दूसरा क्या था एक्स वाई ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 3 6, और यहाँ पर 1 1 1, ये हमारा इक्वल टू इसके 0 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 को इधर ले जाइए, एक्स वाई में इक्वेशन बन जाएगा, और डिटरमिनेट कर दीजिए। तो डिटरमिनेट करें, किसके अलोंग करें, अब की बार तो किसी के भी अलोंग कर दे, आंसर आएगा ही। हम अलोंग कर देते हैं इसके R2 के इसमें एक्स वाई रखा है ना, इसके अलोंग कर देते हैं, ये बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया, पहले एक्स 2 को उधर ले जाइए, 1 2 1 एक्स वाई 1 और 3 6 1। अब यहाँ से क्या करें, इक्वल टू 0 × 2। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R2। तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1 - 3 ये वाला 1 - 3, फिर बीच में क्या आएगा, इस पे आएंगे तो डायमंड फॉर्म पे आ रहा है। ये वाला हमारा कहाँ पर आ रहा है, देखिए 2 3 2 2 नहीं, डायमंड पे नहीं आ रहा, तो प्लस वाई लिख दी, ये वाला आ रहा है डायमंड पे 2 1, तो यहाँ आएगा -x, यहाँ पर y, तो y में क्या आ जाएगा, ये खत्म ये वाला खत्म। तो 1 की 1 में करे 1 और माइनस का 3, फिर आगे चलिए, फिर आएगा 1 और यहाँ पर ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, 6 - 2 6 - 6, देखो ये वाला 1 खत्म, ये वाला और ये वाला खत्म, तो क्या आएगा 6 - 6 इक्वल टू क्या है 0। तो हमारे पास ये बन गया -x -2 और यहाँ पर प्लस y × -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x - 2y इक्वल टू 0। उसने क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, किसे ज्वाइन कर रही थी 1 2 3 6 को। तो हमने क्या ले लिया था, एक पॉइंट ले लिया था कोई एक्स वाई, और उसका एरिया जब वो लाइन है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये फॉर्म हमारी इक्वेशन बन गई। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा x - y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्वेश्चन भी आपने आ ही गया होगा सब पे, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसने कहा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ है और वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो आप लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पर लिखिए 2 - 6 5 4 और k 4, यहाँ 1 1 1 और इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, यहाँ पर 1/2। एक बार प्लस ले ले, एक इसका डिटरमिनेट कर लेते हैं और फिर एक बार प्लस के बराबर रख देंगे, एक बार माइनस के, तो करें डिटरमिनेट, 2 2 उधर चले जाएगा। तो हम किसके अलोंग करें, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड, चलो अलोंग C1 कर लेते हैं, अलोंग C1। तो यहाँ से करें, क्या आ जाएगा ये 2, इसे लिया तो 2, ये वाला खत्म, ये खत्म, 4 - 4 4 - 4 आएगा। फिर एक्सपेंड, ये डायमंड फॉर्म पे आ गया माइनस का 5, तो इसकी इसमें करें 8 और प्लस का 6k हो जाएगा भाई। फिर हम k ले, प्लस k ले भाई, यहाँ पर हमने लिया था 5, माइनस का 5 हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर गलत कर दिया हमने, -5, ये वाला खत्म और ये वाला। फिर हमारे पास आएगा माइनस का 6 और माइनस का 4। फिर हम क्या लें k, और k के साथ कौन, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, -6 और माइनस का 4 ही आएगा यहाँ पर, -6 और -4। भाई हमारे पास पॉइंट जो है क्या क्या थे, एक बार देख लें फिर, 2 - 6 5 4 k 4, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया -6 -4 और इज इक्वल टू, ये 2 चले जाएगा इधर, प्लस -70 यहाँ से 0 बन गया, तो -5 × माइनस का 10 और यहाँ पर आ गया प्लस का k × माइनस का 10 इक्वल टू प्लस -70। 10 से 5 जब 50 आ जाएगा, -10k इज इक्वल टू 70। एक बार 70 प्लस का ले लेते हैं, तो यहाँ से एक बार हम 2 इक्वेशन बना लेते हैं।
एक बार प्लस ले लिया हमने प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे। तो -10k इज इक्वल टू इधर से इधर ले जाइए तो यहाँ आ जाएगा 70 माइनस 50। तो यहाँ से आ जाएगा -10k इज इक्वल टू 20। तो k की वैल्यू क्या आ जाती है -2। अब ले लेते हैं माइनस का, तो माइनस लेने पर क्या आएगा 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस का 70। तो -10k इज इक्वल टू माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गए k का वैल्यू 12 और -2। ये आ गया सी वाला आंसर। और हमारी एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास ये 4.3 आ गई। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी पार्ट। ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या था, की वैल्यू 12, तो इस तरह से k की वैल्यू -2, तो हमारा 12 और -2 आंसर ही आएगा। डी वाला आंसर आ गया 12 और -2। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 4.3। थैंक यू।